परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पितरों को श्रद्धा दे वे शक्ति देंगे। आइए आगे पढ़ते हैं किस तरह से हम अपने पितरों से सहायता और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, दिव्य प्रेतात्माओं से लगभग देव स्तर का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उनकी सामर्थ्य स्वल्प होते हुए भी सूक्ष्म जगत से संबंधित होने के कारण कितनी ही बातों में इतनी बड़ी चढ़ी होती है कि संबंध मनुष्य उस सहयोग से आशाजनक लाभ प्राप्त करते हैं। प्रेतात्मा की सहायता से अनेक लाभ मिलते रहे हैं। वैज्ञानिकों में मूर्धन्य सर विलियम क्रुक्स और सर ओलिवर लॉज की पितरों से संपर्क स्थापित करने की खोज को संसार भर में प्रामाणिक माना जाता है। वे लोग इस स्तर के नहीं थे जिन पर गपबाजी का आरोप लगाया जा सके। सर ओलिवर लॉज ब्रिटेन के माने हुए वैज्ञानिक रहे थे। उन्हें कई विश्वविद्यालय की मूर्धन्य डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्राप्त थे। वे ब्रिटिश एसोसिएशन के प्रधान थे। ईथर तत्व का पदार्थ के साथ क्या संबंध है, इस विषय पर उनकी खोज अत्यंत प्रामाणिक मानी जाती है। उन्होंने विज्ञान के लिए आत्मा के अस्तित्व को भी एक आवश्यक अन्वेषण पक्ष माना और स्वयं आगे बढ़कर इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके लिए उन्होंने साइकिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की और उन्हें बहुमूल्य योगदान देकर अभीष्ट प्रयोजन के लिए अधिक काम कर सकने योग्य बनाया। सर ओलिवर लॉज अपनी शोध दृष्टि का समुचित प्रयोग करके न केवल आत्मा का अस्तित्व और मरणोत्तर जीवन की यथार्थता स्वीकार करते थे, वरन उन्होंने पितरों से साक्षात्कार करने और उनके साथ संपर्क बनाने में भी सफलता प्राप्त की। उनका पुत्र रेमंड प्रथम विश्व युद्ध में मारा गया था। मृतात्मा के साथ संपर्क बनाने और उसके माध्यम से अनेकों ऐसी अविज्ञात जानकारियां प्राप्त करने में सफल हुए जो परखने पर पूर्णतया सत्य सिद्ध हुई। उनके एक समकालीन वैज्ञानिक सर विलियम क्रुक्स ने अपने प्रेतात्माओं संबंधी निष्कर्षों का विवरण रिसर्च इन द फेनोमेनस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में प्रकाशित कराया। उनमें सर ओलिवर लॉज के शोध कार्यों का भी उल्लेख किया है। सर ओलिवर लॉज ने स्वर्गीय आत्माओं के अस्तित्व एवं क्रियाकलाप संबंधी जानकारी के लिए एक सुव्यवस्थित शोध संस्थान स्थापित किया था। उनमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सर अर्नेस्ट वनेट जैसे मूर्धन्य मनीषी सम्मिलित हैं। इस शोध कार्यों का प्रसारण ब्रिटेन के रेडियो प्रसारण BBC पर होता रहा है। सर लॉज ने ब्रिटेन के अति प्रामाणिक लोगों के भूतों का अस्तित्व सिद्ध करने वाले अनुभवों का संग्रह एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। स्वीडन के शरीर शास्त्री, अर्थशास्त्र, खगोल विद्या, गणित में 18वीं सदी के माने हुए विद्वान एमेनुअल स्वेडेनबर्ग ने परलोक विद्या पर गहरी खोज की थी और मृतात्माओं से संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। एक बार हॉलैंड के मृत राजदूत की पत्नी अपनी पति द्वारा कहीं रखे गए दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। स्वेडेनबर्ग ने मृतात्मा से संबंध स्थापित करके वह गुप्त स्थान बताया जहां वे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए हैं। मनोविज्ञान शास्त्र के जन्मदाता फ्रेडरिक मायर्स ने अंतः चेतना का एक विशेष स्तर स्वीकार किया। सुप्रालिमिनल सेल्फ की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस स्तर का विकास मनुष्य की अतीन्द्रिय अनुभूतियां करा सकती हैं जो सर्वविदित नहीं है। ऐसे रहस्यों को जान सकने की क्षमता मस्तिष्क के उस पराचेतना में बीज रूप में मौजूद रहती है जिसे सब लिमिनल सेल्फ कहा जाता है। उन्होंने अपने निज के अनुभवों की चर्चा की और मनुष्य की चेतना के भीतर एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर दूरवर्ती छिपी हुई तथा भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। मार्च 1930 में दांडी
दांडी यात्रा के पूर्व हमारे कश्मीर जाने का निश्चय किया। ये कौन लिख रहे हैं? राजनेता, लब्ध प्रतिष्ठित लेखक एवं भारती भवन मुंबई के संचालक स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी अपनी प्रेतात्माओं से संबंध के बारे में वो चर्चा करते हैं। वो लिखते हैं, मार्च 1930 में दांडी मार्च के पूर्व हमने कश्मीर जाने का निश्चय किया। हमने आत्मा से पूछा कि हमें कब जाना चाहिए। आत्मा ने उत्तर दिया, नहीं, तुम जेल जा रहे हो। और सचमुच दांडी यात्रा शुरू हो गई। मैंने सत्याग्रह किया तथा गर्मियां आर्थर रोड जेल में बिताई। संसार के कितने ही अन्य संभ्रांत व्यक्तियों ने दिवंगत आत्माओं के साथ संपर्क स्थापित करने में सफलता पाई है। इलाहाबाद से निकलने वाली अंग्रेजी दैनिक लीडर के संपादक स्वर्गीय श्री C.I. चिंतामणि प्रायः यह आत्मा के प्रभाव में आ जाया करते थे। वे स्वयं में उस आत्मा की उपस्थिति अनुभव किया करते थे। श्री प्रोफेसर B.D. ऋषि इंदौर के जज थे। धर्मपत्नी सुभद्रा देवी की मृत्यु ने उनमें मृत पत्नी से वार्ता की इच्छा जगाई तथा वे इस खोज में लग गए। वे सफल हुए। वह पूरा जीवन परलोक विद्या के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने कई पितरों को बुलाकर अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समक्ष विभिन्न प्रमाण सहित वार्तालाप किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम पितरों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। पितरों से संपर्क कर उनसे दूरस्थ क्षेत्रों में वर्तमान में घट रही घटनाओं की जानकारी, सूक्ष्म जगत के अंतराल में पक रही भविष्य की संभावनाएं जानी जा सकती हैं। साधारण मृतात्माएं वे होती हैं जो अपने स्वजनों, आत्मियों, बंधु बांधवों से ही सीधा संबंध को उत्सुक होती हैं। उनकी दुनिया सीमित रहती है। अपनेपन का उनका दायरा घर परिवार तक ही सीमित रहता है। उनकी कामनाएं भी सीमित और साधारण होती हैं। परिजन प्रियजन से मृत्यु के उपरांत कुछ दिनों तक मिलते रहना, उन्हें छुटपुट जानकारियां देते रहना, प्रणय निवेदन कर देना, साथ साथ थोड़ी देर रह लेना तथा मृत्यु के पूर्व की अपनी किसी आकांक्षा की इस संपर्क द्वारा पूर्ति कर लेना उनका उद्देश्य होता है। पितर आत्माएं इनसे भिन्न हैं। उनका उद्देश्य आत्मकल्याण के लिए पथ प्रदर्शन करना है और सत् परामर्श देना होता है। उनकी निज की कोई वासना नहीं होती। कोई क्षुद्र प्रयोजन पितरों के इस संपर्क के पीछे नहीं होता है। वे तो सन्मार्ग दिखाने के लिए ही संपर्क साधते हैं। आत्मचेतना के विस्तार की दृष्टि से ये पितर आत्माएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो जो मृत्यु पूर्व की अवधि के कुल वंश के सगे संबंधियों को ही आत्मीय मानती हैं, उनको ही सत्परामर्श देती, पथ प्रदर्शन करती और लाभ पहुंचाती हैं। दूसरी वे उदार पितर आत्माएं हैं जिनकी आत्मीयता की परिधि अति विस्तृत हो चुकी है, जो सत प्रवृत्तियों सद्भावनाओं के आधार पर सगापन मानती हैं। पूर्व के किसी परिचय संबंध की उन्हें रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं होती। जो सन्मार्गगामी है, सद्भाव संपन्न है, वही आत्मीय होते हैं। ऐसे पितर आत्माएं प्रत्येक उत्कृष्ट व्यक्ति की सहायता करने के लिए तत्पर और प्रस्तुत हो जाती हैं। वे किसी भी सत्पात्र से संपर्क करने के समान रूप से संतोष और आनंद का अनुभव करती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जल्द ही आपके पास फिर से लेके आऊँगी कि किस तरह से आत्मीय पितरों के अनुग्रह और अनुदान हम अपने जीवन में ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।